माता तुम्हें मैं वचन दे रहा कुंवती में रखा और करूंगा सदा राजमर्दा तुम्हें मैं वचन दे रहा। आज के बड़े राजमालों में सेना पर छत्तीसगढ़ आपको वचन दे रहा है कि मैं तेरे को राम और श्याम की इबादत हमेशा करूंगा और तो प्रावत कर भी को राम और श्याम की इबादत सेना पर से आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। और ये लो मेरे पास 2 ताबीज हैं और ये ताबीज मेरे राम और श्याम के गले में पहना देना, उन पे कोई तकलीफ कोई आंच नहीं आएगी। राजमाता अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह के लिए क्या आदेश कर रहे हैं राजमाता, क्या आदेश कर रहे हैं? महामंत्री बलराज सिंह, राजमाता जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो ठीक उसी प्रकार से मंत्री पद पे हमेशा कायम रहना, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर नहीं सोच सकती। स्वामी जी मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। देखो मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। महामंत्री बलराज सिंह महारानी चंद्रवती हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। क्यों नहीं होली परवर होती है राजा, अपने दिल में धीरज रखो। सेनापति चलो महारानी जी की लाश को उठवाया जाए, चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। आपके हुक्म की तामील होगी रजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली राजमाता की लाश को उठाओ और गंगा घाट पहुंचाओ। राजमाता का अंतिम संस्कार हम लोग माँ गंगा की गोद में करें। जैसे आप आज्ञा सरकार, भार उठाओ और गंगा घाट विनोद शर्मा जोगीर सिंह का बनवासी है। विनोद शर्मा या बताओ, राजमाता खत्म हो गई, उनके खुशी में तुम 50 रुपया दे रहे हो। हम कहे हाँ राजमाता का बिगाड़े रहे। हाँ बोले आज राजमाता हम लोगों को छोड़कर
भगवान को प्यारी हो गई। हाँ भाई का किन जाए मौत में देश विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन राजमाता का कोई ढंग से इलाज नहीं कर पाया। और मरते मरते राजमाता महाराज से कहा कि स्वामी जी, वचन महाराज से दिया, कहा स्वामी जी हमारे ना रहने पर तुम दूसरी शादी नहीं करना। हाँ वचन तो नहीं महाराज। और बच्चों की देखभाल सेनापति सत्यजीत ने को सौंप दिया। बच्चों की जिम्मेदारी सेनापति को सौंप दिया। मंत्री जी ने कहा कि राजमाता हमको क्या आदेश है। राजमाता ने कहा कि तुम हमारे बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। तुम्हारे पर हमको विश्वास नहीं है। इतना कहते राजमाता भगवान को प्यारी हो गई। मंत्री को देखे वो तो खड़ा रहा है, मंत्रिया बगल में खड़ा रहा। जितनी टाइम राजमाता अपना दम तोड़ रही थी, हाँ मंत्रिया खड़ा जरूर रहा, लेकिन साला इन तरफ कर रहा कि मर जाए जी, मर जाए जी। हम कहते काका तकलीफ अरे साला अपने यहाँ मनौते रहा कहा यार, है कहीं तो राजमाता का मनावत रहा कि मर जाए जी, एक तरफ कहत रहा कि मर जाए जी, भले मर जाए भले मर जाए। भले मर जाए। कहो राजमाता का मरे क्या सारे चोर का मिली। आओ विचार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। क्या अपनी ड्यूटी पर अपने नंबरदार घोड़ा सामने आ रहा है। आओ नंबरदार।
रंबलिया और महाबलिया ये किस मुल्क की भाषा है? ये गुन्नौर की भाषा। सारा चिरकुट कहीं का रंबलिया, ये रियासत रतनगढ़ है, रतनगढ़। राजमहल के अंदर जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। और महारानी सत्यवती ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? आज हम लोगों ने भरे रात दरबार यही देखा कि राजमाता मरते मरते महाराज को वचन दिया कि हमारे न रहने पर तुम दूसरी शादी नहीं करना। और उसके बाद देखा कि राजमाता दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सेनापति सत्यजीत सिंह को सौंप दिया। और वही फिर देखा आप कहो राजमाता हमारे लिए क्या हुक्म है? राजमाता कहीं मंत्री जी तुम्हें ऊपर हमका विश्वास है नहीं। रंबलिया और महाबलिया और राजमहल के अंदर महारानी सत्यवती ने कटुक वचन बोलकर मेरा अपमान किया है। उस ससुरी ने पानी में आग लगा दी और सोते हुए शेर को उस ससुरी ने लगा दिया। पानी में आग लगा।